नमस्कार मित्रों, आज मैं पुनः वैदिक गणित की एक नई विधि के साथ आपके बीच उपस्थित हूँ। और आज की विधि बहुत ही रोचक है, बहुत ही मजेदार है। और वह विधि है वर्गमूल, स्क्वायर रूट निकालने की विधि। किसी भी वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या, उसका वर्गमूल हम देखकर, विलोकनम विधि से, विलोकनम मतलब देखकर बताना, तो हम कैसे देखकर हम उसका वर्गमूल, स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, आज मैं इसकी चर्चा करूंगा। आइए हम पहले इसका अध्ययन करें। मैंने ऊपर की पंक्ति में 1 से 10 तक की संख्या लिखी है और नीचे उसका वर्ग लिखा है। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100 होता है। अब ये मैंने इसलिए लिखा है कि इन वर्ग संख्याओं का, अर्थात यदि इसका उलट कहा जाए तो नीचे की पंक्ति में ये वर्ग संख्याएं लिखी हुई है और ऊपर की पंक्ति में उसका वर्गमूल लिखा हुआ है, उसका स्क्वायर रूट लिखा हुआ। नीचे की पंक्ति में स्क्वायर है और ऊपर की पंक्ति में उसका स्क्वायर रूट है। हम इसको ऐसा कह सकते हैं। अब हमें समझना क्या है कि यदि किसी वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर 1 हो, ये देखिए यहां भी 1 है और यहां भी 1 है, तो उसके वर्गमूल में, उसके स्क्वायर रूट में इकाई के स्थान पर या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। ये हमें समझना होगा। यदि किसी वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर 1 हो, यहां देखिए, यहां 1 के वर्ग में 1 है और यहां 9 के वर्ग में भी 81 इकाई के स्थान पर 1 है। तो इकाई के स्थान पर 1 हो तो उसके स्क्वायर रूट में, उसके वर्गमूल में इकाई के स्थान पर या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। उसी प्रकार से किसी वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर 4 हो, यहां भी देखिए 4 है, 2 के वर्ग में भी 4 है और 8 के भी वर्ग में भी 4 है, तो जो उसका वर्गमूल होगा, जो उसका स्क्वायर रूट होगा, उसके भी इकाई के स्थान पर या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। फिर आइए, यदि इकाई के स्थान पर, किसी वर्ग संख्या की इकाई के स्थान पर 9 हो, देखिए यहां भी 9 है और यहां भी 9 है, तो उसके वर्गमूल के स्थान पर, इकाई के स्थान पर या तो 3 होगा या फिर 7 हो। यदि वर्ग संख्या की इकाई के स्थान पर 9 हो तो वर्गमूल के इकाई के स्थान पर या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। उसी प्रकार से किसी वर्ग संख्या की इकाई के स्थान पर 6 हो, यहां भी देखिए 2 है, 2 उदाहरण होते हैं। इकाई के स्थान पर यहां 6 है तो उसके वर्गमूल के इकाई के स्थान पर या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। और किसी वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर 5 हो तो उसके वर्गमूल के इकाई के स्थान पर भी 5 होगा, या किसी वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो तो उसके वर्गमूल के इकाई के स्थान पर 0 होगा। अर्थात हम किसी पूर्ण वर्ग संख्या को देखकर उसके इकाई के स्थान पर कौन से अंक आएंगे, इसका हम आकलन देखकर कर सकते हैं। यदि इकाई के स्थान पर 1, 4, 9, 6 यदि हो तो उसके वर्गमूल के इकाई के स्थान पर 2 अंक होंगे। तो पहला ये दाहिना इकाई के अंक का भाग, ये हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरा, बायां भाग प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे मैं एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूं। अब मैं एक पूर्ण वर्ग संख्या लेता हूं 961। जैसे सामान्य विधि में हम पेयर लगाते हैं वैसे इसमें भी लगाते हैं। तो इकाई की ओर से करेंगे तो 2 अंक हमने लिया तो 2 खंड हुए, एक खंड में 9 हो गया, दूसरे खंड में 61 हो गया। अब देखिए यहां इकाई के स्थान पर 1 है, तो इकाई के स्थान पर 1 है तो इसके वर्गमूल के इकाई के स्थान पर या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। तो 1 होगा या फिर 9 होगा, मैं इसे लिख देता हूं। अब जो दहाई का अंक होगा, यहां पर 9 है तो 9 का वर्गमूल, 9 के वर्गमूल का निकटतम कौन सी संख्या होगी? 9 के वर्गमूल की निकटतम तो हम जानते हैं 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो वह संख्या तो 31 होगी या फिर 39 होगी। अब यहां तक तो हम आ गए कि 961 का वर्गमूल या तो 31 है या फिर 39 है। अब हमको इसमें से पता करना है कि कौन सा इसका वास्तविक वर्गमूल है। तो हमें करना कुछ नहीं है, यह जो 31 है, आप यहां देख रहे होंगे, हमने पहले अंत्योदशकीय विधि से एक गुणन की क्रिया बताई थी कि इकाई के स्थान पर मित्र हो और दहाई का अंक समान हो। तो यहां भी देखिए मित्र हैं, 1 और 9 मित्र हैं और दहाई का अंक समान है। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहां पर किसी एक को
में 1 जोड़ देंगे, यानी 3 में 4 जोड़ेंगे और इसे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 में 1 जोड़ देंगे तो ये 4 हुआ, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 12। कुछ भी हो, यहाँ पर 41 होता तो 4 1 5 होता, 5 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 होता। कुछ नहीं करना है, केवल 1 जोड़ना है, ऊपर की संख्या के दहाई के अंक पर 1 जोड़ना है और नीचे के दहाई से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 3 है तो 4 होगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा। अब इस 12 से तुलना करेंगे, यह जो हमारा दाहिना हिस्सा है यह इससे छोटी संख्या है या बड़ी संख्या है। यदि इससे छोटी संख्या है तो छोटी संख्या वर्गमूल होगी, और यदि इससे बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या वो उसका वर्गमूल हो जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ 12 है, तो 12 से यह जो 9 है यह छोटी संख्या है, तो इन दो संख्याओं में 31 छोटी संख्या है, तो 961 का वर्गमूल होगा 31। आइए हम इसको दूसरे उदाहरण से फिर हम समझते हैं। एक दूसरी हम पूर्ण वर्ग संख्या लेते हैं 2116। यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। उसी प्रकार से हम इकाई की ओर से दो दो संख्या का पेयर बनाते हैं, यहां 2 खंडों में फिर प्राप्त होता है। अब देखिए, अब यहां इकाई के स्थान पर 16 मतलब 6 है, तो 6 अर्थात इसके जो वर्गमूल होगा, वर्गमूल की इकाई के स्थान पर या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, 4 होगा या फिर 6 होगा। अब यहां जो दाहिना हिस्सा है वह 21 का निकटतम वर्गमूल क्या होगा? इसके निकटतम तो 1 का 1 होता है, 4 का 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25, तो 5 तो इससे बड़ी संख्या हो जाएगी, इसलिए हम 4 लेते हैं। तो यह या तो इसके वर्गमूल के बराबर होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए, तो यहाँ 4 लेते हैं। या तो वो संख्या 44 है या फिर वो संख्या 46 है, या तो संख्या 44 है या फिर वो संख्या 46 है। अब देखिए उसी विधि से करते हैं, तो यह 4 को 1 करेंगे तो 5 होगा, 5 गुने 4 20 हो जाएगा। 4 को एकाधिक करेंगे तो 5 होगा, 5 गुने 4 यह 20 होगा। अब 20 से तुलना करेंगे, यहाँ 21 है तो यह 20 से बड़ी संख्या है, तो इन दोनों में जो बड़ी संख्या है वही उसका वर्गमूल होगा। तो 2116 का वर्गमूल 46। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, थोड़ा सा बड़ा 5 अंकीय संख्या का वर्गमूल हम देखकर ज्ञात कैसे करेंगे। तो 15129 यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो उसी प्रकार से हम दाहिनी ओर से पेयर करेंगे, तो 2 और दूसरे खंड में हम तीनों को ले लेते हैं। दाहिनी ओर से इकाई की ओर से पहले खंड में 2 अंक लेते हैं और दूसरे खंड में पूरे हम पूरी संख्या को हम ले लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ इकाई के स्थान पर 9 है, तो जो वर्गमूल होगा उसके इकाई के स्थान पर या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। ये तो स्पष्ट है। इकाई के स्थान पर यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई के स्थान पर 9 है, तो उसके वर्गमूल की इकाई के स्थान पर या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। ये इकाई फाइनल हो गया। ये दोनों ही हो सकते, इनमें से दो ही में से कोई एक होगा। अब 151 का निकटतम वर्गमूल स्क्वायर रूट ज्ञात करेंगे, तो यह होगा 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 144 होगा। तो या तो यह संख्या यहाँ पर 12 लिखेंगे, तो या तो यह संख्या 123 है या फिर यह संख्या 127 है। 151 का निकटतम वर्गमूल होगा 12, क्योंकि 12 का वर्ग होता है 144, 11 का होता है 121, तो उससे बड़ी संख्या हो जाएगी 12, और 13 का वर्ग हो जाता है 169 जो इससे बड़ी संख्या है, इसलिए हम 12 लेंगे। या तो वह संख्या या तो 123 है या फिर वह संख्या 127 है। अब उसी विधि से 12 को एकाधिक करेंगे, 12 को एकाधिक करेंगे तो 13 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाता है 156। यह हो जाएगा 156। यह जो 156 है, अब हमें देखना है कि 151 उससे बड़ी संख्या है या छोटी संख्या है। तो हम देख रहे हैं कि यह 151 इससे छोटी संख्या है, तो हमने जो दो संभावित वर्ग निकाले हैं
उसमें जो छोटी संख्या है वही उसका वर्गमूल होगा। तो 15,129 का वर्गमूल 123 है। तो इस प्रकार हम बहुत ही सरलता पूर्वक 5 अंकीय संख्या तक का वर्गमूल, स्क्वायर रूट हम संख्या को देखकर और हम बता सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि उसका वर्गमूल क्या होगा। तो आज की ये विधि यदि आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।